प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बहुपद के संबंध में कुछ संज्ञाएं समझाई थी। जैसे एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देना, एक बहुपद में दूसरे बहुपद को गुना करना, एक बहुपद में दूसरा बहुपद जोड़ना, एक बहुपद में से दूसरा बहुपद घटाना। इस तरह की संज्ञाएं पढ़ाने के बाद आज हम जिस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं वो है संश्लेषात्मक भाग विधि। संश्लेषात्मक भाग विधि यह अपने आप में एक अलग प्रकार की विधि है, जिसमें हम जो भी गणित हल करेंगे, जो भी उदाहरण हम हल करेंगे, वे सब उदाहरण में हम गुणांक स्वरूप और घातांक स्वरूप जो हम पिछले 3.1 और 3.2 प्रश्न संग्रह में पढ़ चुके हैं, उनका हम उपयोग यहाँ करने वाले हैं। तो संश्लेषात्मक भाग विधि के जो उदाहरण हम हल करवाने वाले हैं, उसमें हमको प्रश्न संग्रह 3.3 के उदाहरण हल करने पड़ेंगे। हम प्रश्न संग्रह 3.3 के कुछ उदाहरण आप लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक पहला उदाहरण लेते हैं। संश्लेषात्मक भाग विधि से एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दो। तो संश्लेषात्मक भाग विधि का पहला जो प्रश्न है वो है 2m वर्ग ऋण 3m धन 10 इस बहुपद में भाग देना है m ऋण 5 से। थोड़ा विधि आप ध्यानपूर्वक समझिए। समझने के बाद आपको निश्चित रूप से ये जो गणित है ये काफी सरल लगेंगे। देखो, 2m वर्ग ऋण 3m धन 10 को भाग देना है m ऋण 5 से। जिस संख्या में भाग देना होता है उसको हम हमेशा भाज्य लिखते हैं। आप लोगों को पता है, भाज्य हम लिखेंगे 2m वर्ग ऋण 3m धन 10। भाज्य लिख दिया हमने। अब हमको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि जो भाज्य यहाँ पर दिया गया है वह भाज्य ये मानक रूप में लिखा हुआ है या नहीं। मानक रूप के लिए अब आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, एक बार रिपीट कराते हैं। m का घात 2, m का घात 1, m का घात 0, 2 1 0। घात उतरते या चढ़ते क्रम में रहने पर हम दिया गया बहुपद या दिया गया जो भाज्य है यह मानक रूप में है ऐसा कह सकते हैं। अर्थात यह दिया गया जो भाज्य है यह मानक रूप में है। इसके भाजक क्या है? जिस संख्या से या जिस बहुपद से, जिस एक पदी से द्विपदी से हम भाग देंगे उसको हम कहेंगे भाजक। और यहाँ भाजक है m ऋण 5। जब हम भाजक लिख लेते हैं तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, m ऋण 5 m के साथ या यहाँ जो द्विपद दिया गया है इसका दूसरा पद क्या है ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है। दूसरा पद है ऋण 5 और जो ऋण 5 है इस संख्या की विपरीत संख्या हमको लिखना है। विपरीत संख्या हम तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। ऋण 5 की विपरीत संख्या हम लिखेंगे। ऋण 5 की विपरीत संख्या क्या रहेगी? ऋण 5 की विपरीत संख्या धन 5 होगी। धन संख्या हम नहीं भी, धन चिन्ह हम नहीं लिखे तो भी चलेगा। हम लिखेंगे कि ऋण 5 की, ये ऋण 5 होने के कारण अगर यहाँ धन 5 होता हम लिखते थे धन 5 की विपरीत संख्या ऋण 5 है। धनात्मक संख्या है तो विपरीत संख्या ऋणात्मक रहेगी, ऋण संख्या है तो विपरीत संख्या धनात्मक रहेगी। तो m ऋण 5 में ऋण 5 की विपरीत संख्या 5 है। अब हमको देखो क्या करना है। संश्लेषात्मक भाग विधि से भाग देने के लिए जो भाजक है इसका गुणांक स्वरूप लिखना है। गुणांक स्वरूप लिखते समय जो पहला पद दिया है उसका गुणांक लिखेंगे। उसका गुणांक है 2। दूसरा पद ऋण 3m, यानी यहाँ जो पद दिया है इस पद का गुणांक है ऋण 3। इसके बाद अंतिम पद यानी तीसरा पद, तीसरे पद का गुणांक यानी अर्थात तीसरा पद है 10। हमको इसमें ये जो गुणांक स्वरूप में हमने यहाँ लिखा है इसको, ये जो विपरीत संख्या लिखी है इससे भाग देना है। 5 से भाग देते समय संश्लेषात्मक भाग विधि पढ़ते समय ध्यान देना है कि गुणांक स्वरूप में लिखना है भाजक को और जो विपरीत संख्या लिखी है उससे भाग देना। देखिए हम कैसे करते हैं। जो पहला पद लिखा है हमने यहाँ जो पहला गुणांक लिखा है उस गुणांक को हम जैसे कि वैसे यहाँ उतार देते हैं और इन दोनों संख्याओं का गुना करते हैं। 5 में 2 से गुना करेंगे हमको प्राप्त होगा 10। अब ऋण 3 में 10 जोड़ते हैं, अर्थात एक संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धनात्मक है।
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर उत्तर को बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएंगे। 10 को धन चिन्ह होने के कारण ऐसे हम 7 लिखेंगे। अब 7 में 5 से गुणा करें। 7 में 5 से गुणा करेंगे, आप लोग जानते हैं 7 में 5 से गुणा करने पर हमको 35 प्राप्त होगा और 10 में 35 जोड़ेंगे तो हमको 45 प्राप्त होगी। ये जो हमको अंतिम पद प्राप्त हुआ है 45, अंतिम संख्या जो प्राप्त हुई है ये है शेषफल। जो हमको अंतिम संख्या यहाँ प्राप्त हुई है ये है शेषफल और ये है भागफल। परंतु यहाँ जो हमको भागफल प्राप्त हुआ है ये गुणांक स्वरूप में प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे भागफल का गुणांक स्वरूप। भागफल का गुणांक रूप, भागफल का गुणांक स्वरूप, और गुणांक स्वरूप है 2 7। 2 ही गुणांक मिले हमको 2 7। और जब गुणांक स्वरूप वाले बहुपद को हम घातांक स्वरूप में लिखते हैं तो जितने भी हमको गुणांक प्राप्त होते हैं उससे एक कम उसका घात होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। 2 7 तो 2 गुणांक है, एक बहुपद का घात 1 आएगा, अर्थात हम भागफल लिखेंगे भागफल बराबर 2x धन 7। ये हम लोग को पता है, हम लोग बहुत बार लिख चुके हैं कि जैसे गुणांक होते हैं उसके अनुसार हम जब घातांक स्वरूप में लिखते हैं तो उस तरह से बहुपद बनाते हैं। जैसे 2 गुणांक है, बहुपद के घात 1 आएगा, 2x धन 7, तो हमको भागफल प्राप्त हो गया। शेषफल हम आपको बता चुके हैं, हमको शेषफल प्राप्त हुआ है। शेषफल बराबर कितना प्राप्त हुआ है 45। शेषफल प्राप्त हुआ है 45। मतलब यहाँ पर 1 2 3 त्रिपद में द्विपद से भाग देते समय कौन सी विधि, विशेष विधि का ध्यान रखिए। संश्लेषात्मक भाग विधि से भाग देते समय पहले हमको भाज्य को गुणांक रूप में उतारना है और जो भाजक है, भाजक का जो दूसरा पद है उस संख्या का हमको उस संख्या की विपरीत संख्या लेना है और उस विपरीत संख्या से यहाँ इस तरह से भाग देते जाना है। पहला पद जैसे कि वैसे ही उतारेंगे। 5 में 2 से गुणा किए 10 आया, ऋण 3 धन 10 7 आया। 7 में 5 से गुणा किए 35 आया, 10 में 35 जोड़े 45 आया। यानी जो अंतिम संख्या हमको प्राप्त हुई वो है शेषफल। उसको विशेष रूप से हमने यहाँ हाईलाइट किया है 45। ये 45 है शेषफल। यहाँ गुणांक स्वरूप में हमको भागफल प्राप्त हुआ है 2 7 और हमको भागफल को घातांक रूप में लिखना है तो हम कितने गुणांक आए हैं लिखते हैं 1 2 गुणांक का मतलब बहुपद का घात 1 रहेगा, इसलिए भागफल लिखते समय हम लिखेंगे 2x धन 7 और शेषफल हमको प्राप्त हो 45। आशा करते हैं आपको ये गणित अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक गणित और हम समझाने का प्रयत्न आपको करते हैं। बाकी के गणित आप हल करिए और हमको व्हाट्सएप पर डालिए या हमसे पर्सनल बात करके, फोन पर बात करके आप हमसे कोई डिफिकल्टी है तो सॉल्व करवा सकते हैं।